दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती पहुंच जाती हैं और कहती हैं, प्रभु इस जमाने की हालत को देख करके मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। आप मुझे मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट करने का प्रयास करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर के तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन से घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठकर चली जाती हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, घर में फूट डलवाने वालों से सावधान कैसे रहें। मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन से लोग मरते दम तक धोखा नहीं खाते। फिर माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को पूरा और मन से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को पूरा और मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी को शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस व्यापारी में और उसकी पत्नी में दोनों में बड़ा ही प्रेम था। दोनों अपना हंसी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहीं इन दोनों में इतना प्रेम था कि आसपास के जो भी जनमानस रहने वाले थे वो इन दोनों के प्रेम की मिसाल दिया करते थे। यहाँ तक कि व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते थे। जब व्यापारी की पत्नी से कोई गलती हो जाती थी तो व्यापारी अपनी पत्नी को सुनाता था, तो व्यापारी की पत्नी बिना कुछ बोले चुपचाप सुनती रहती थी और अपने पति व्यापारी को पलटकर कभी भी जवाब नहीं देती थी। ठीक उसी तरह जब व्यापारी से कोई गलती हो जाती थी तो उसकी पत्नी अपने पति को सुना देती थी, तो व्यापारी भी चुपचाप सुन लेता था, पलट करके अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं देता था। वहीं जब दोनों में किसी बात को लेकर खटपट होती थी तो थोड़ी ही देर में दोनों में आपसी सुलह भी हो जाती थी। वहीं उसी नगर में एक दूसरा व्यापारी भी रहता था जिसका अपनी पत्नी से हमेशा झगड़ा होता रहता था और दोनों में हमेशा क्लेश बना रहता था। दूसरा व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना झगड़ा होता था कि मारपीट की भी नौबत आ जाती थी। वहीं दूसरा व्यापारी जो था उसकी पत्नी से हमेशा झगड़ा होता रहता था, जिसकी वजह से दूसरे व्यापारी के यहाँ पर हमेशा अन्न की कमी बनी रहती थी और वो दूसरा व्यापारी बहुत ही दरिद्र था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती पहला व्यापारी धन धान से संपन्न रहता था क्योंकि इसके घर में खुशहाली और शांति थी। वहीं जब दूसरा व्यापारी पहले व्यापारी और उसकी पत्नी को देखता था कि ये दोनों कितनी खुशी से और आनंद से रहते हैं, वहीं पहले व्यापारी के आपसी प्रेम को देख करके दूसरा व्यापारी एक दिन मन में सोचता है कि मैं किसी भी तरह इन दोनों में फूट डालूं, यानी पति पत्नी को अलग करवा दूं, जिससे इनके घर की शांति भंग हो सके। ये इतने चैन से जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं, इनके यहाँ पर धन की कोई कमी नहीं है, जबकि हम एक एक रोटी के लिए भटकते रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं दूसरा व्यापारी जो था पहले व्यापारी का मित्र भी था।
वहीं मित्र ही मित्र के बारे में गलत सोच रखता था। उसके मन में हमेशा पहले व्यापारी और उसके पत्नी के प्रति जलन बनी रहती थी। वहीं दूसरे व्यापारी ने अपने मन में सोचा कि अब मैं इसे शांति से नहीं रहने दूंगा, अपना जैसे बनाकर रहूंगा। जब मेरे घर में झगड़े और लड़ाइयाँ होती हैं, मैं परेशान रहता हूँ, तो फिर ये मेरा मित्र व्यापारी कैसे सुख शांति से रह सकता है। यदि मैं परेशान रहूंगा और ये सुख शांति से रहेगा तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मुझे इसके घर में भी अशांति फैलानी है, इसका जीवन भी नरक करना है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार जब पहला व्यापारी कभी घर पर नहीं रहता था तो दूसरा व्यापारी पहले व्यापारी के घर में उसकी पत्नी के पास आता और उसके पति के बारे में बहुत बुराई करता और एक ही बात कहता कि हे बहन, तुम्हारा पति जो है, जो मेरा मित्र भी है, वो तुमसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता है, वो तो किसी दूसरी औरत से प्रेम करता है। मैंने उसे कुछ समय पहले ही किसी दूसरी औरत से बात करते हुए देखा है। वहीं दूसरे व्यापारी की बात को सुनकर के पहले व्यापारी की पत्नी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और पहले व्यापारी की पत्नी दूसरे व्यापारी की बात को नहीं सुनती है और उसकी बात को हवा में उड़ा देती है, क्योंकि पहले व्यापारी और उसकी पत्नी में एक दूसरे के प्रति बहुत भरोसा था। वहीं जब कभी पहला व्यापारी अकेला रहता और दूसरे व्यापारी को ये मालूम पड़ जाता था कि आज मेरा मित्र व्यापारी अकेला है, तो दूसरा व्यापारी अपने मित्र पहले व्यापारी के पास जाकर के उसकी पत्नी की बुराई करता था और कहता था, हे मित्र भाई, मुझे मालूम है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है, वो तो किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है। मैंने आज ही तुम्हारी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष से बात करते हुए देखा है। वहीं पहले व्यापारी को अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा था, इसलिए वो दूसरे व्यापारी की बातों को सुनकर के हंसते हंसते हवा में उड़ा देता है और दूसरे व्यापारी की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बस इसी प्रकार पहले व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों में बारी बारी से फूट डालने की कोशिश करता है, लेकिन पहला व्यापारी और उसकी पत्नी में इतना दृढ़ प्रेम था कि एक दूसरे पर विश्वास किया करते थे और कभी भी दूसरों के बहकावे में नहीं आते थे। वहीं समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन दूसरा व्यापारी जब हार जाता है और मन में सोचता है कि इन दोनों में फूट नहीं पड़ने वाली है, मैंने काफ़ी प्रयास करके देख लिया, मैंने अपने मित्र व्यापारी को भी उसकी पत्नी के प्रति भड़काया, वो भी नहीं भड़का, और उसकी पत्नी को भी इस व्यापारी के प्रति भड़काया, फिर भी आपस में झगड़ा नहीं हुआ। इसलिए वो दूसरा व्यापारी जब हार जाता है तो अपनी पत्नी से जाकर कहता है, यदि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कभी भी झगड़ा ना करूं और हम तुम्हारे बीच में दोनों में प्रेम बना रहे, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम मेरा एक काम करो, जो हमारे पड़ोस में व्यापारी रहता है, जिसके पास में धन की कोई कमी नहीं है, वो अपनी पत्नी के साथ में ऐसो आराम का जीवन बिता रहा है, कैसे भी करके तुम दोनों में मन मिटाव करवा दो, दोनों के बीच झगड़ा पैदा कर दो, जिससे उनके घर की शांति भंग हो सके। यदि तुम ऐसा करोगी तो मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा और तुम्हारी हर बात मानूंगा। वहीं दूसरे व्यापारी की पत्नी कहने लगती है, ठीक है, यदि तुम मुझसे प्यार करने का वादा करते हो तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगी। वहीं दूसरा व्यापारी अपनी पत्नी से आगे कहता है कि जब भी तुम्हें मौका मिले तुम पड़ोसी व्यापारी की पत्नी के कान भरती रहना, और मुझे भी जब समय मिलेगा तो मैं भी उस व्यापारी भाई के कान भरता रहूँगा, जिससे दोनों में लड़ाई झगड़ा एक दिन निश्चित हो जाएगा।
भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो एक दिन दूसरे व्यापारी की पत्नी जो थी पहले व्यापारी की पत्नी के पास में जाकर कहती है कि हे बहन, तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता है, वो तो दूसरी औरत से प्रेम करता है। मैंने दूसरी औरत से बात करते हुए अपनी आँखों से देखा है। वहीं ठीक उसी प्रकार दूसरा व्यापारी भी पहले व्यापारी के पास जाकर कहता है कि हे भाई, तुम्हारी पत्नी तुमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करती है, वो तो किसी दूसरे से प्रेम करती है। मैं रोजाना तुम्हारी पत्नी को किसी पराये पुरुष के साथ में बात करता हुआ देखता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार जब दूसरा व्यापारी और उसकी पत्नी रोजाना पहले व्यापारी और उसकी पत्नी के कान भरते हैं, जिससे धीरे धीरे पहले व्यापारी की पत्नी को विश्वास होने लगता है और फिर पहले व्यापारी की पत्नी मन में सोचने लगती है कि रोजाना हमसे कोई झूठ नहीं बोलेगा, आखिर हमारी पड़ोसिन हमसे झूठ क्यों बोलेगी। इसने निश्चित ही हमारे पति को किसी से बात करते हुए अवश्य देखा होगा। और फिर ऐसा मन में सोच कर के वो आगे विचार करने लगी कि मेरे पति निश्चित ही मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। वहीं ठीक उसी तरह उस पहले व्यापारी को भी धीरे धीरे ये लगने लगता है कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती है, मुझसे रोजाना मेरा पड़ोसी झूठ क्यों बोलेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर इस प्रकार पहले व्यापारी को अपनी पत्नी के प्रति विश्वास उठने लगा और व्यापारी मन में सोचने लगा कि मुझसे कोई रोजाना झूठ क्यों बोलेगा, निश्चित ही मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है और ये निश्चित ही किसी और पुरुष से बात करती होगी, तभी मेरा पड़ोसी रोजाना मुझे आकर बताता है। वहीं पहले व्यापारी की पत्नी भी अपने पति के प्रति सोचने लगती है कि मेरा पति निश्चित ही मुझसे प्यार नहीं करता है, ये निश्चित ही किसी और स्त्री से प्रेम करता है, तभी मेरी पड़ोसिन आकर के मुझे रोजाना इसकी बातें बताती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार दूसरे व्यापारी और उसकी पत्नी ने पहले व्यापारी और उसकी पत्नी को इतना भड़काया कि दोनों के बीच में मनमुटाव होने लगा और दोनों के बीच में खूब झगड़े होने लगे। वहीं जब पहले व्यापारी के घर में खूब झगड़े होने लगते हैं तो लक्ष्मी पहले व्यापारी के घर को छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार जब पहले व्यापारी और उसकी पत्नी के घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं तो दरिद्रता ने अपना वास कर लिया और फिर जब घर में दरिद्रता आ जाती है तो पहला व्यापारी और उसकी पत्नी धन की कमी के कारण भूखे मरने लगते हैं। फिर तो उन दोनों को भूखा देख करके जो दूसरा व्यापारी और उसकी पत्नी थी उसको बड़ा सुकून मिलता है और उसे बड़ी प्रसन्नता मिलती है। वहीं एक दिन पहले व्यापारी को अपने मन में एहसास होता है कि जब हमारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे तो धन की कोई कमी नहीं थी, सब प्रकार से हमारा काम अच्छा चल रहा था और आज लड़ाई झगड़े होने की वजह से ये सब हो रहा है। हमारे घर में दरिद्रता आई है तो सिर्फ लड़ाई झगड़े होने की वजह से आई है। हम एक दूसरे से कितना प्रेम करते थे, एक दूसरे पर कितना विश्वास करते थे। फिर तो पहला व्यापारी अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, हे प्रिय, तुमने देखा कि जब हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करते थे तो हमारा जीवन कितना सुखमय था और हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब से हम दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे हैं तब से हमारे घर में अन्न धन की कमी हो गई है। वहीं पहले व्यापारी की बात को सुनकर के उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने पति व्यापारी से कहती है कि स्वामी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमें इस प्रकार दूसरों की बातों में आकर के आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। फिर तो पहले व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए।
तो उसकी पत्नी ने कहा कि हमारे पास के जंगल में एक गुफा है, जिस गुफा में एक सिद्ध पुरुष महात्मा रहते हैं। हम उनके पास चलते हैं, वही हमारी इस समस्या का समाधान करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ऐसा सोच कर के पहला व्यापारी और उसकी पत्नी उन महात्मा के पास चले जाते हैं और महात्मा को प्रणाम करके बैठ जाते हैं। वहीं जब महात्मा ने पहले व्यापारी और उसकी पत्नी को आने का कारण पूछा तो व्यापारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर दोनों पत्नी रोने लगते हैं और अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं कि हमारा जीवन कितना सुखी था, लेकिन आज हमारा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हम एक एक रोटी के लिए भटक रहे हैं, हमारे पेट भरने के भी लाले पड़ गए हैं। वहीं पहले व्यापारी और उसकी पत्नी की बात को सुनकर के वो संत महात्मा कहने लगे कि आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा, यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया और अपने बच्चों को भी सिखाया और सुनाया, और यदि सबने इन 5 बातों पर अमल कर लिया तो कभी भी तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसके साथ ही जो मनुष्य मेरी इन 5 बातों पर अमल करेगा उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और उसके घर से लक्ष्मी कभी भी रूठ कर नहीं जाएंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर इस प्रकार पहले व्यापारी और उसकी पत्नी को महात्मा जी ने 5 बातें बताईं। पहली बात, महात्मा जी ने उस व्यापारी और उसकी पत्नी से कहा, जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से समझ रहे होते हैं तथा जो तुम्हें अच्छे से जान रहे होते हैं, वही तुम्हारा जड़ काटते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हें अच्छी तरह से जानता और समझता है, वही व्यक्ति तुम्हारे घर में झगड़ा लड़ाई करवाता है, जिससे घर में क्लेश उत्पन्न होता है। यही लोग आपके दुखों और समस्याओं का कारण बनते हैं। इसीलिए अपने करीबियों को कभी भी राज की बातें या गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। और आज तुम प्रतिज्ञा करो कि कभी भी अपने करीबियों को अपने राज की बातें या गुप्त बातें नहीं बताओगे। फिर वो व्यापारी और उसकी पत्नी कहते हैं, ठीक है महाराज, आज के बाद हम कभी भी अपने करीबियों को राज की बातें या गुप्त बातें नहीं बताएंगे। वहीं वो महात्मा आगे कहते हैं कि अपने मित्र के सामने कभी धनी होने का कभी दिखावा मत करो। अपने मित्र के सामने अपनी बड़ाई और दिखावा करोगे कि मैं बहुत धनवान हूँ, तो वो मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा और आपसे घृणा करने लगेगा तथा आपसे दूर रहने लगेगा। इसीलिए अपने मित्र के सामने कभी धनी होने का दिखावा मत करो। वहीं महात्मा जी आगे कहते हैं कि अन्य दूसरे के कहने पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक कि स्वयं आप अपनी आँखों से देख ना लें, तब तक आपको उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने आपके अपनों के प्रति मनमुटाव पैदा कर दिया है, तो ऐसे में आप बिना कुछ जाने समझे उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। कही कहाई और सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। वहीं संत महात्मा आगे कहते हैं कि हमें अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनों पर शक करेंगे तो आप विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, इन्हें आपस में किसी के ऊपर कभी शक नहीं करना चाहिए। आप गैरों पर शक कर सकते हैं, लेकिन अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। वहीं अंत में वो महात्मा जी कहते हैं कि कभी भी बिना बुलाए समारोह या उत्सव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप बिना बुलाए किसी समारोह या उत्सव में जाते हैं तो इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, और यदि ऐसा होता है तो निश्चित ही आपके मान सम्मान में कमी आएगी।
इसलिए आज ही प्रतिज्ञा करो कि इन 5 बातों पर अमल करोगे। यदि तुम ऐसा करोगे तो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हारे घर से लक्ष्मी कभी भी नहीं जाएगी। वहीं संत महात्मा की बात को सुनकर के पहला व्यापारी और उसकी पत्नी इन 5 बातों पर अमल करने का वचन लेते हैं और जीवन में सुख शांति से रहने लगते हैं, जिससे पुनः लक्ष्मी का आगमन होता है और उनके घर की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है और पुनः पहला व्यापारी और उसकी पत्नी धनवान होकर के सुखपूर्वक जीवन बिताने लगते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन से घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठकर चली जाती हैं। तो समझ लो, जिस घर में झगड़ा होता है, कभी सुख शांति नहीं रहती, ऐसे घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती हैं और उस घर में दरिद्रता आ जाती है। फिर भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि घर में फूट डलवाने वालों से सावधान कैसे रहें, या कौन सी बातें इंसान को मरते दम तक धोखा नहीं खाने देती हैं। तो समझ लो, इस कहानी में संत महात्मा द्वारा जो 5 बातें बताई गई हैं, उन्हें ठीक ढंग से याद कर लो, जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। फिर तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वास्तव में आज की 5 बातें सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।